हाय गाइस, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, खुशामदीद एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज आप लोगों को थंबनेल में दिखाई भी दे रहा होगा। देखो, आप सभी को पता है कि मैं हमेशा ये ट्राई करती हूँ कि सेशन के बाद में डाउट सेशन में ऑफलाइन कमेंट में आप लोग जो डाउट करते हैं, मैं उन्हीं डाउट्स को जो है वो आगे नेक्स्ट सेशन में लेकर आती हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कॉमेंट सेक्शन में आप लोग प्लीज़ मैसेज कर दीजिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे चाहिए, ताकि इन शॉर्ट वीडियोज़ के माध्यम से हम लोग आपके टॉपिक्स को क्लियर कर पाएं और बहुत अच्छे से हम लोग चीज़ों को समझ पाएं। साइंस के अंदर सबसे बड़ा डाउट जो हमेशा रहा है बच्चों को, दैट इज द मियोसिस एंड माइटोसिस। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस? अच्छा, पहले तो हिंदी में भी मैं बता देती हूँ कि माइटोसिस जो चीज़ है, बेसिकली यह जो है वो आप लोगों का क्या कहलाती है, समसूत्री विभाजन कहलाती है, और मियोसिस जिसे हम लोग अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अब इसकी कहानी को शुरुआत से समझते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पुरानी मेरी जितनी भी मैंने सेशंस लिए हैं, अगर नहीं लिए हैं तो चैनल के वीडियोस वाले पोर्शन में जाकर आप मेरी सारी वीडियोस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहां पर भी आप विजिट कर सकते हैं। पुरानी जितनी भी वीडियोस हमने स्पेसिफिक टॉपिक्स पर लेकर आए हैं। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे कि भाई मनुष्य के अंदर 46 जो है वो क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब ये क्रोमोसोम कब बनते हैं? ऐसा थोड़ा है कि क्रोमोसोम बने हुए रहते हैं, ऐसा नहीं होता। हमेशा कोशिकाएं विभाजित होती रहती है, नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर कोशिका विभाजन होता है, उस वक्त जो है वो बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र बनते हैं। ठीक है, अब ये गुणसूत्र होते क्या हैं? तो आपको मैं बता दूं कि हमारी कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है यानी कि केंद्रक होता है, और केंद्रक के अंदर जो है एक द्रव रूपी अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक मटेरियल होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है जिसे हम डीएनए कहते हैं। उसी जो केंद्रक होता है, उस केंद्रक के अंदर डीएनए भी होता है, तो साथ में प्रोटीन भी होते हैं। जब हमारी कोशिका विभाजन होने को होती है तो उस वक्त पर ये जो प्रोटीन और डीएनए मिलकर जो है वो धागे जैसी संरचना बनाते हैं, और आगे चलकर जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं, उन सभी कोशिकाओं का जब कोशिका विभाजन हो रहा होता है या सेल डिवीजन हो रहा होता है, तो उस वक्त जो है वो आप लोगों का समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि आप लोगों का माइटोसिस होता है। ठीक है, यानी कि अब समसूत्री का मतलब क्या है, रुक जाओ जरा बताती हूँ। और आपके शरीर की जो स्पेशल सेल है, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि अगर आप फीमेल हैं तो आपकी बॉडी के अंदर ओवम होगा यानी अंडाणु होगा। तो अंडाणु का जब निर्माण हो रहा है, या फिर अगर आप मेल हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जब शुक्राणु का निर्माण हो रहा है, या वो आगे चलकर जब डिवाइड हो रहे हैं, तो वो जो है वो अकलौती सेल है, वो अकेली सेल है जो कि क्या करती हैं, मियोसिस करती हैं, और आगे चलकर जो है अर्धसूत्री विभाजन करती हैं। अब डिफरेंस क्या है समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में, इसे समझते हैं। देखो, नाम से ही पता लग जाता है पहली चीज तो कि क्या हमें कहना चाह रहे हैं। एक तो हम कह रहे हैं समसूत्री, और समसूत्री का मतलब क्या हो गया, समान सूत्र, है ना, और विभाजन, है ना। यानी कि हम लोगों ने कहा कि भाई समान सूत्र, और सूत्र कौन है भाई, सूत्र का मतलब होता है धागे, और धागों जैसी संरचना कौन है भाई, क्रोमोसोम है। तो यानी कि क्या कहा जा रहा है कि भाई ऐसा विभाजन है जहां पर इक्वल विभाजन होगा, जहां पर समान कोशिका बनेगी, है ना, जहां पर समान विभाजन होगा। यानी कि 46 गुणसूत्र रखने वाली अगर कोई कोशिका विभाजित हो रही है, तो वो विभाजित होकर एक कोशिका कितनी कोशिका बना रही है। देखो यहाँ समझो, समसूत्री विभाजन में क्या है कि एक कोशिका है, ये विभाजित होकर दो कोशिकाएं बना रही हैं, और ये कोशिका के पास में अगर ये 46 क्रोमोसोम रखने वाली कोशिका विभाजित हुई है, तो इन्होंने जो अपनी डॉटर सेल बनाई, इनके पास भी 46 यानी कि 46 क्रोमोसोम ही बनेंगे। यानी कि समान रूप से होने वाला विभाजन जो है, समान रूप से होने वाला क्रोमोसोम का जो डिवाइडेशन है, उसी प्रोसेस को हम माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन कहते हैं। 46 गुणसूत्र वाली कोशिका जब जो है डिवीजन करेंगी, तो वो डेफिनेटली क्या करेंगी, वो 46 गुणसूत्र वाली दो नई कोशिकाओं का निर्माण करेंगी। यहाँ यही लिखा है कि माइटोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ सेल डुप्लीकेशन और द रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग विच वन सेल गिव राइज टू टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल। भाई एक कोशिका ने दो नई कोशिकाओं का निर्माण किया, है ना।
अब बात करें secretly apply the term mitosis is used to, किसकी बात है, describe the duplication and the distribution of the chromosome। तो समान रूप से होने वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको तो आप यहाँ पर क्या कह देते हैं, समसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं। फिर हम बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन की। अर्धसूत्री विभाजन के अंदर पहली बात तो जब अर्धसूत्री विभाजन होता है जो कि आपके एग सेल और स्पर्म द्वारा किया जाता है, ये अर्धसूत्री विभाजन दो है, या एक है मियोसिस फर्स्ट और एक है मियोसिस सेकंड। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि भाई एक कोशिका जो है, ये इकलौती कोशिका जो है वो बेसिकली क्या करेगी, वो दो बार बराबर विभाजित होगी। तो एक बार मियोसिस फर्स्ट हुआ तब तो दो कोशिकाएं बनी, और इन्हीं का ही जब पुनः अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो एक एक कोशिका ने वापस से कितनी कोशिका बनाई, एक एक कोशिका ने फिर से बनाई दो दो कोशिका। जब इन्होंने यहाँ पर दो कोशिका बनाई तो यह जो पहला विभाजन हुआ मियोसिस, ये तो पूरी तरह से 46 पहली कोशिका जो थी उन्होंने 46 गुणसूत्रों का निर्माण किया। लेकिन अलग जब ये 46 गुणसूत्र वाली कोशिका फिर से विभाजित हुई तो अब इन्होंने आधे आधे गुणसूत्र, यानी कि अब जो नए गुणसूत्र बनेंगे, अर्थात कि मियोसिस से होने वाला जो सेल डिवीजन है उसके अंदर जो है वो क्या होता है, अर्धसूत्री, आधे क्रोमोसोम का विभाजन, यानी कि आधे आधे क्रोमोसोम वाली नई कोशिकाएं बनाती हैं। तो देयर इज द डिफरेंस, जहां पर समसूत्री में तो दो ही कोशिका बन रही हैं और अर्धसूत्री यानी कि मियोसिस में 4 सेल बन रही हैं, डॉटर सेल, और यहाँ पर सिमिलर क्रोमोसोम की सेल बन रही थी, और यहाँ पर जो डॉटर सेल बन रही हैं वो हाफ क्रोमोसोम की बन रही है, 46 डिवाइड 2 इक्वल्स टू 23 क्रोमोसोम, है ना। तो दैट इज द प्रोसेस कॉल्ड अर्धसूत्री विभाजन। आप इसकी थियोरी को पढ़ सकते हैं कि मियोसिस इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर, यानी कि आधे कर देंगे, है ना, बाय हाफ, एंड creating the 4 haploid cell each genetically distant from the parental cell that give rise to them। तो भैया एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का विभाजन होता है, that is the process called meiosis यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। आपके पास में यहाँ पर एक पूरी थियोरी का पोर्शन भी है, अगर किसी को भी इस बारे में बात करनी है, इसके लिए पढ़ना है तो आप डेफिनेटली पढ़ भी सकते हैं। मैंने यहाँ पर सेम ही चीज़ बोली है, समान होंगी अगर कोशिकाएं तो समसूत्री होंगी। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, यहाँ लिखा है कि दो समान कोशिकाओं का निर्माण करेगा तो वो तो विभाजन समसूत्री विभाजन जो है वो हो जाएगा। माइटोसिस सेल डिवीजन प्रोड्यूस द 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल विद द सेम क्रोमोसोम नंबर, है ना। लेकिन वाइल the meiosis produce the 4 genetically different haploid cell for sexual reproduction। Mitosis take part in growth, repair, asexual reproduction। Mitosis अलैंगिक जनन का निर्माण है, जबकि हम जब मियोसिस की बात करते हैं तो शुक्राणु यानी कि स्पर्म और अंडाणु की कोशिकाओं का जब प्रोडक्शन होता है उस वक्त बनता है। तो जो चीजें मैंने आपको बताई वही सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं। अब एक और चीज समझ लेते हैं कि माइटोसिस के अंदर भाई क्या हुआ। माइटोसिस का देखो कुछ फेजेस भी हैं। पहली फेज जैसे माइटोसिस की अगर मैं बात कर रही हूँ तो माइटोसिस के अंदर जो है कुछ फेजेस हैं, जैसे कि पहली फेज जिसे हम जीवन फेज कहते हैं, और इस जीवन फेज के अंदर जो है वो कोशिका का विकास होता है। क्यों होता है? क्योंकि 1 से 2 बननी है तो पहले क्या होगा, गेन करेंगी ना, उनके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी डबल होंगी ताकि वो डिवाइड हो सके। तो जीवन फेज में ग्रोथ होता है। फिर आती है एस फेज। एस फेज के अंदर डीएनए जो है वो डबल होने की कोशिश करता है ताकि उन्हें 2 नए डीएनए के अंदर डिवाइडेशन होना पड़े। और जो G2 फेज होती है उसके अंदर पूरा का पूरा माइटोसिस हो जाता है। ठीक है, और ऐसे ही आगे चलकर कुछ और भी फेजेस आती हैं जिसमें प्रो फेज आती है, मेटा फेज आती है, एना फेज आती हैं, टीलो फेज आती हैं, फिर आता है साइटोकाइनेसिस। अब रही बात सेल डिवीजन की, तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि इसी तरह से आप मियोसिस और माइटोसिस को समझते हुए अगर आप सेल डिवीजन की पूरी प्रोसेस को जानना चाहते हैं कि आखिरकार कोशिका का विभाजन हुआ कैसे, आज के सेशन में तो हमने बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो मैसेज जरूर करेंगे मुझे ऑफलाइन कॉमेंट में। और जिसे सेल डिवीजन का ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना है, एक एक कॉन्सेप्ट को समझना है कि मियोसिस तो किस तरह से होता है और अर्धसूत्री विभाजन के अंदर क्या क्या वो प्रोसेस होती हैं जिससे एक कोशिका विभाजित हो जाती है, तो आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करेंगे ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी पसंद से आपके पसंद के टॉपिक पर लेकर आ सकूं। उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन अच्छा लगा होगा। हर दिन सुबह 5:30 बजे आपको इस चैनल पर ये सेशन मिल जाता है, तो सुबह से आप इस सेशन को देख सकते हैं और इसी चैनल की वीडियोज़ की लिस्ट में भी आपको
ये सेशन मिल जाता है। दोस्तों इसी के साथ ही अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं और बहुत अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि SSC अड्डा 24/7 पर, SSC अड्डा 24/7 पर आपको मैं डेली मिलती हूँ इवनिंग के अंदर, डेली इवनिंग के अंदर जो है वो शाम को 5 बजे। तो डेली शाम को 5 बजे आप लोग जो है वो मुझसे जुड़ सकते हैं इस सेशन के अंदर, जो कि आप लोगों का स्पेसिफिकली साइंस ओरिएंटेड सेशन है, जिसमें हम क्वेश्चंस के फॉर्म में आप लोगों के पूरे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाते हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी दोस्तों कि भाई आप लोग जो है ना वो मुझसे और भी तरह से करेक्ट हो सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को अड्डा 24/7 के मोबाइल एप्लीकेशन को अपने फ़ोन के जो है प्ले स्टोर से आप लोगों को डाउनलोड करना है। मैं आपको वेबसाइट से दिखा देती हूँ। आप जब डाउनलोड करेंगी तो इस तरीके का आपको होम पेज मिलेगा, और जब आप ऑल कोर्सेज की लिस्ट में जाते हैं तो SSC वाले सेगमेंट में आप CGL की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास में नया बैच है। और देखो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि महापैक जितने भी हैं उन सबकी प्राइस ड्रॉप हो चुकी हैं। आज का टाइम है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इन सेशंस को ले सकते हैं। SSC CGL का Tier 1 और Tier 2 का बैच भी आप लोगों का आने वाला है, आप इसमें भी एनरोल करवा सकते हैं। आप देखेंगे तो अपनी क्लास की हर PPT के ऊपर कोड लिखा होता है, दैट इज़ Y698। आप इस कोड पर जो है वो बेसिकली क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपने मानो कि आपने CGL का महापैक लिया, जहां पर आप लोगों को लगभग 5000 के आसपास टेस्ट सीरीज, लगभग 1200 के आसपास ई बुक्स और लगभग 6000 के आसपास आप लोगों को वीडियोस लाइव और रिकॉर्डेड मिल जाती हैं। यहाँ पर आप लोगों ने कोड मांगते हैं और कोड आप लोगों ने अप्लाई कर देना है। और आप लोगों ने जैसे ही यहाँ पर जो है वो कोड अप्लाई किया तो कोड आप लोगों को यहाँ पर जो है वो बेसिकली क्या लगाना है, Y698। आपने जैसे ही Y698 कोड अप्लाई किया तो आप पाएंगे यहाँ पर कि आपका जो बैच 10,000 रुपये का है वो 80% डिस्काउंट मिलता है Y698 कोड लगाने पर, और ये आपको 2100 रुपये का पड़ेगा। और महापैक का प्राइस तो, और महापैक का प्राइस अगर 2100 है वो भी डबल वैलिडिटी के साथ में, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ऐसे ही अगर आप रेलवे के अंदर देखना चाहते हैं तो आप रेलवे के महापैक की भी प्राइस जो है वो ड्रॉप हो गई है, जिसके अंदर RRB टेक्नीशियन, कांस्टेबल, NTPC, रेलवे ग्रुप D, इनकी इस पूरे महापैक की ही प्राइस ड्रॉप हो चुकी है। और ये तो आपको और भी सस्ता पड़ेगा जब आपने यहाँ पर कोड यूज़ किया, वही Y698। जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पर कोड अप्लाई किया Y698, और अप्लाई कर दिया, तो आप देखेंगे कि मात्र 1200 रुपये के अंदर आपको ये महापैक मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, ई बुक्स के साथ में, वो भी 1200 रुपये के अंदर। तो दोस्तों ये कुछ बैचेस हैं जिनकी प्राइस ड्रॉप हुई हैं। अगर आप एनरोल करवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली एनरोल करवा सकते हैं। और इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको और ऐसे सेशंस देखने हैं तो। टिल देन सी यू, टेक केयर, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।